निगम जाके कोई मतलब नहीं है। हाँ, निगम किया तो बोलते जब सर तक अगर अपन सामने वाले को जड़ से नहीं खत्म करेंगे। भाई मेरे कहना ये है, एक बार ना रवि से कंफर्म कर ले। कल के दिन रवि मैं जानता हूँ, फिर कल के दिन नाटक करेगा, मैं जानता हूँ उसका आदत में। अब उसके बाद निगम वाले ये बताने को तैयार नहीं कि शिकायत करता है कौन। इतनी त्वरित कार्रवाई। जहां पर प्रार्थना की जा रही थी और उस चर्च का रेनोवेशन कराया जा रहा था, तो उस बीच में कह दिया गया कि ये कैसे बने देखने का विवेक पोदर है, तो उसने जाके बाद में फिर वो किसी से चर्च की कम्युनिटी को अननोन नंबर से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप अवैध तरीके से चर्च का ये क्या है बताइए। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रोज, एक दिन नहीं है 2 दिन के आड़ में निगम वाले रोज आके परेशान कर रहे हैं। ये तो हम लोग एकदम। अब बनने के बाद क्या कर रहे हैं, अब अज्ञात व्यक्ति ने कंप्लीट किया है, उसको सामने से नहीं आ रहा है। नगर निगम बोलता आप लोगों को भवन के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की वसूली करने के लिए 5 लाख का पैसे की डिमांड भी की और अपने आप को हिंदू संगठन का नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। भिलाई के सुंदर नगर में जहां पुराना चर्च जिसका दोबारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा था और उसी बीच में चर्च की कम्युनिटी को अननोन नंबर से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप अवैध तरीके से चर्च का पुनः निर्माण कर रहे हैं, जिसके साथ ही लगातार नगर निगम के द्वारा भी आवेदन दिए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि आप का जो चर्च है वो अवैध है। जिसके साथ ही उसको लेकर, उस लेटर को लेकर आज नगर निगम ईसाई समाज के लोग पहुंचे थे, जिसमें ईसाई समाज के सदस्यों को कॉल आया था नोन नंबर से, जिसमें वो व्यक्ति ने अपने आप को हिंदू संगठन का व्यक्ति बताया था और कहा था कि 5 लाख का पैसा मुझे दे दो, जिसके बाद जो तुम्हारे पास तमाम जो लेटर आ रहे हैं वो लेटर नहीं आएंगे और आपका चर्च बच जाएगा। जिसके साथ ही बता दें कि हम अभी नगर निगम में पहुंचे हैं और वो सारे ईसाई समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों वो आज नगर निगम पहुंचे हैं और उनके चर्च को अवैध क्यों कहा जा रहा है। जर्जर चर्च का निर्माण दोबारा कराया जा रहा था, मरम्मत कार्य करवाया जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने कहा कि अवैध तरीके से उस चर्च का निर्माण किया जा रहा था। जिसके साथ ही वहाँ के सभी लोग आज नगर निगम पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से आज क्या कुछ पूरा मामला है। मैडम, मैं कैंप सुंदर नगर में रहता हूँ, चर्च का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे सब क्रिश्चियन बस्ती है, तो वहाँ पर 20 साल से जो चर्च बना है, चर्च एट पनवेल कैंप सुंदर नगर नाम से दर्ज हम रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का, और निगम कार्यालय में भी संपत्ति कार्य में नाम लिखा हुआ है, दर्ज है कि चर्च नाम से। तो मैडम इस पट्टा की ज़मीन है, तो अब क्या 20 साल से हम लोग चर्च चल रहा है, तो मोहल्ले वो जब झोपड़ी होने का जर्जर होने की स्थिति आ गया, तो फिर हमने उसको चंदा वंदा करके बनाने के लिए निगम में आके मुलाकात किया था अधिकारियों से कि सर हमारे चर्च है, बना रहे, कैसे करना है, कोई टैक्स लगेगा? बोले चर्च मस्जिद गुरुद्वारे के लिए कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो आप बना सकते बोला। तो हम लोग फिर बनाना शुरू कर दिए मैडम। उस बीच में एक व्यक्ति आके फिर हमारे सामने बोलता है कि कैसे बने देखने का विवेक पोदर है, तो उसने जाके बाद में फिर वो किसी से जबरदस्त मिल के किया होगा, हिंदू संगठन से मिलके, फिर हमको अज्ञात फ़ोन से धमकी आ रहा था, तो फिर मैं उठा नहीं रहा, तो मेरे भतीजे को फ़ोन लगाया। फिर उसमें मैं फ़ोन किया तो पूरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, और बाद में 5 लाख फिरौती मांग रहा था। फिर बाद में बोला, फिर हम बात किए, फिर बोला ठीक भैया चंदा कर देखेंगे करके, उसको बाद में फिर मैसेज भी भेजना डाल दिया मोबाइल में। तो वो शख्स कौन था सर, मतलब उसको क्या चीज़? सर वो 5 लाख फिरौती मारो, वो जो लड़का अज्ञात नंबर से आ रहा था। फिर हम लोग जाके कलेक्टर महोदय से आवेदन लिखे हैं और आवेदन दिए हैं, और एसपी महोदय को भी आवेदन दिए हैं, और थाने में भी आवेदन दिए थे। तो देने के बाद फिर बाद में उसकी जांच हुआ। 16 तारीख को बोला कि अब इस तीसरा महीने 16 तारीख को है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम उसको डोजर चला देंगे निगम से। तो फिर हम लोग जो आवेदन देने के बाद थाने में क्या बताएं सर ऐसी स्थिति है करके, तो उस थाने से उसको पकड़ा लोग 5 लड़के को। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन ने उससे गिरफ्तार भी किया, 5 लड़कों को हिरासत में लिया। हाँ, हिरासत में लिया है, और उसके बाद जो भेजा उसको नाम बताया उसका, और उसको कार जब्ती है, मोबाइल जब्ती है, और भी इसमें बोला सर अभी थोड़ा जांच कर रहे हैं, उनको 5 जन को छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या हुआ, अभी जांच कार्रवाई करेंगे बोला पुलिस वाले। तो मतलब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? पुलिस कार्रवाई करेगा, वो सब संतुष्ट हैं। और निगम से बार बार फिर आ रहा है मैडम कि तोड़ देंगे ऐसा करके, मतलब निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि उस चर्च को तोड़ देंगे। निगम ये बोल रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रहा है बार बार हमको कि इसको तोड़ेंगे करके। इसी संदर्भ में हम लोग क्रिश्चियन समाज लोग इकट्ठे होकर अब आयुक्त महोदय से मिलना चाह रहे हैं। कहाँ तक आपने शिकायत की सर, किस लेवल तक? जी मैडम, कलेक्टर महोदय का आवेदन दिया था, और एसपी महोदय को भी दिया था, और थाने में दिया, और निगम में भी दिया हम लोग को, कमिश्नर पिछली बार।
अगर आपकी बातें नहीं मान जाती, जैसे कह दिया गया कि ये अवैध है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? मैडम देखो, वो चर्च हमारा का हमारे श्रद्धा है, पूरा क्रिश्चियन बस्ती है, हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपने जैसे कि सुना कि और उग्र आंदोलन करेंगे, और भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ईसाई समाज के लोग पहुँचे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। जी, हम चाहते हैं कि इसका विस्तृत जांच हो। जिस तरह से किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर किसी का घर तोड़ना, चर्च तोड़ना, प्रार्थना भवन तोड़ना, ये गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी कार्य है। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से, शासन से और विशेषकर कमिश्नर महोदय से कि इस पर विराम लगाया जाए, पहले तो जांच की जाए, और जिस अज्ञात व्यक्ति ने जो इस तरह से धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से फिरौती मांग रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी सर, जैसे कि जो अज्ञात व्यक्ति है उसने शिकायत की, उसके शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई भी शुरू की जा रही थी, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ये अभी इसको तो मैं देखता हूँ कि शायद शासन प्रशासन भी क्रिश्चियन के साथ नहीं है। जिस तरह से अभी हाल ही में धर्मांतरित कानून लाया गया है, वो भी गैर संवैधानिक है, अनैतिक है, जो उसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि इस देश में सभी को मानने का, अपने मजहब में इबादत करने का अधिकार है। आप किसी के मस्तिष्क को, दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर मतलब सकते। सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ईसाई समाज के तरफ नहीं दिखती? हाँ, रुख ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप दबे पाँव किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर आप दबे पाँव अगर किसी के घर चले जा रहे हो, किसी का प्रार्थना भवन अगर तोड़ रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। इस पर ये सोच के घेरे में आता है, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले उसका तो जांच होना चाहिए, जांच करना चाहिए, तभी उन पर कार्रवाई करना चाहिए, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जी, मतलब वो पट्टे पे था, उसके बावजूद भी कार्रवाई? हाँ मैडम, पट्टे की ज़मीन है, उसको चर्च शुरू से बना गया हम लोग खाली करके, बोला अभी मोहल्ले का सब मोहल्ले की सहमति से हम चर्च बनाए हैं, चर्च चल रहा था और 20 साल चर्च का कोई शिकायत नहीं था। अभी के हाँ, अब बनने के बाद क्या है, ज़बरदस्ती वहाँ पनवेल चर्च जो है, अब बनने के बाद क्या कर रहे हैं, अभी अज्ञात व्यक्ति ने कंप्लीट किया है, उसको सामने से नहीं आ रहा है, नगर निगम बोलता आप लोग को जो भवन के खिलाफ आपत्ति जता रहे हैं, इसको हम तोड़ने आ रहे हैं। मैडम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह पे चर्च है, जो मोहल्ले के जो लोग हैं पूरा एकजुट है, समझ में नहीं आता किसको परेशानी हो रही है। एक चर्च बन रहा है, वो चर्च को लेके पुराना चर्च है, 400-500 स्क्वायर फीट में तो बिना मतलब परमिशन के घर बनाने के लिए दिया जाता है कि सरकार द्वारा, कि मतलब इतने के लिए परमिशन भी नहीं, परमिशन लेने भी गए थे हम लोग निगम में कि भाई हम लोग चर्च बना रहे हैं, ये टूट गया है, इसको हम लोग फिर से पुनः बनाना चाह रहे हैं, तो बोले इसकी परमिशन की जरूरत है, चर्च आप बनाओ लो। अब उसके बाद निगम वाले ये बताने को तैयार नहीं कि शिकायत करता है कौन। इतनी त्वरित कार्रवाई, अवैध निर्माण पूरे जगह हो रहा है, लेकिन अवैध निर्माण किसी को शिकायत करने के बाद भी नहीं रोकते। और एक चर्च के लिए जो धार्मिक स्थल है, जो जिसमें सभी लोग को श्रद्धा है, और इसमें अवैध ऐसा कौन है, और ऊपर से जो फिरौती मांगा जा रहा है, ये गंभीर मुद्दा है। बोले अगर इतना 5 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आप चर्च बनाओ, नहीं तो चर्च को हम तोड़ेंगे, और आप लोग को उसके लिए गंभीर उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहो। ये क्या है बताइए? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रोज, एक दिन नहीं है, 2 दिन के आड़ में निगम वाले रोज आके परेशान कर रहे हैं। ये तो हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं कि आखिर एक धार्मिक स्थल को बनाने के लिए इतना परेशानी हमको झेलना पड़ रहा है। मतलब सामने वाला व्यक्ति ब्लैकमेल कर ही रहा है, इसके साथ ये जिला नगर निगम भी इस प्रकार से हरकत कर रहा है। नगर निगम तुरंत आ जा रहा है, भाई आपका ये शिकायत आया, आपका ये शिकायत आया। अरे भाई इतने सारे शिकायत, अरे आप कौन है वो तो बताओ, नहीं बता रहे हैं। जी, एक सवाल और, जैसे कि आपने कहा कि मूल निवासी जो है वो भी आपके समर्थक में उनके, तो फिर ये जो ब्लैकमेल जो व्यक्ति कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं हो रही है। आखिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे मोहल्ले वाले एक साथ हैं, तो वहाँ परेशानी किसको हो रही है? ये कौन सा बाहरी व्यक्ति है जो वो बताते भी नहीं है, निगम वाले बता भी नहीं रहे हैं कि कौन बाहर के लोग हैं, कौन शिकायत आया, भाई आपका ये शिकायत आया, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। अब बताइए कैसे करेंगे? जी, तो आप जैसे कि इनकी बातें सुना कि नगर निगम पे आज ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जहां लंबे समय से जो जर्जर चर्च था, जहां पर प्रार्थना की जा रही थी और उस चर्च का रेनोवेशन कराया जा रहा था, तो उस बीच पे कह दिया गया कि ये अवैध है। अब आप ही सोचिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जहां पर तमाम लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो घटना सामने आ रही है, जिसमें ये लोगों के द्वारा बताया गया ईसाई समाज के कि जो मूल निवासी जो वहाँ रहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं है, पर ये जो तीसरा पार्टी है, ये जो तीसरा व्यक्ति है,
है उसने धमकी दी, जिसके बाद नगर निगम में शिकायत भी की और नगर निगम ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने ब्लैकमेलिंग की, वसूली करने के लिए 5 लाख का पैसे की डिमांड भी की और अपने आप को हिंदू संगठन का व्यक्ति बताया। सोचिए, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ इस प्रकार की मामले को उत्पन्न करवाया जा रहा है, मतलब अपने आप को हिंदू संगठन का व्यक्ति बताकर ईसाई समाज, यानी कि ईसाई समाज के जो चर्च है उस पर इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। अब इसको लेकर आज नगर निगम में यहाँ के ईसाई समाज के लोग पहुंचे। अब देखने की बात है कि नगर निगम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, किसके हित पर फैसले लेती है और जो व्यक्ति जिसने इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग की, जिसने पैसे की डिमांड की, उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। पर इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।